तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3। ठीक है बेटा, इससे पहले हम इसकी दोनों एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हम सारे सबसे पहले एग्जाम्पल कवर करते हैं ताकि एग्जाम्पल्स में से भी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एग्जाम्पल से भी हमें क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं तो हमारी आधी एक्सरसाइज तो वहीं कवर हो जाती है, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज में गिवन होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस सबसे पहले हम कवर करते हैं अपने एग्जाम्पल्स। उसके बाद मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई हुई है। आप ये वाली वीडियोस को जाके पहले कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हो और सारे फॉर्मूले सब कुछ मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है बेटा। और बार बार मैं कॉन्सेप्ट के लिए बोलती हूँ, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं सबसे पहले तो आपके क्वेश्चंस इजीली आप कवर अप कर पाते हो। उसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको समझ आ जाता है। ठीक है बेटा, इन सारी वीडियोस के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो स्टार्ट करते बेटा, एग्जाम्पल नंबर 10। प्रूव दैट, इसके अंदर हमें एक इक्वेशन दिया, हमें प्रूव करना है एलएचएस, ये एलएचएस है, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है बेटा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं अपनी, चेक करते हैं एलएचएस। स्टार्ट करते हैं करना 3 साइन पाई बाय 6 सेकेंड पाई बाय 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाय 6 कॉट पाई बाय 4। ठीक है बेटा, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट हो रही है हमारी, एक्सेप्ट दिस। ठीक है, तो इसके अंदर हमें वैल्यूज पता है, साइन पाई बाय 6 की क्या होती है, सेकेंड पाई बाय 3 की वैल्यू और कोट पाई बाय 4 की वैल्यू। साइन पाई बाय 3 पाई बाय 6 होता है 1/2, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। आ जाओ बेटा, सॉल्व करेंगे। 3 साइन पाई बाय 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2, सेकेंड पाई बाय 3 की जगह 2 माइनस 4। यहाँ पे देखो बेटा, साइन 5 पाई बाय 6 को पहले हमें सोल्व करना होगा। साइन, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ ना बेटा, ये हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया है 3.2 में, हमने इस चीज को कवर किया है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो सोल्व करके 5 पाई बाय 6 ही आ रहा है। ठीक है, और कोट पाई बाय 4 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 1। अब इसको क्या करेंगे बेटा, देखो ये मल्टीप्लीकेशन में 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 4। अब यहाँ पे देखो, साइन पाई बाय 6 आ जाएगा। पाई क्या होता है, पाई माइनस थीटा है। ये किस फॉर्म में है बेटा, साइन पाई माइनस थीटा। पाई क्या होता है, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या चेक करना होता है बेटा, सेकंड चीज, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये 0, ये पाई बाय 2 और ये पाई को पाई है। ठीक है, ये वाली एक्सिस किसको डिनोट कर रहा है, पाई को। तो वैल्यू क्या है हमारी, पाई माइनस पाई बाय 6, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव ही रहेगा। साइन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन पाई बाय 6, मतलब इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का साइन थीटा। ठीक है, साइन पाई बाय थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ये इसके इक्वल आ गया इनटू में 1, तो ये क्या हो गया बेटा, 3 माइनस 4। अब साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, 1/2 इंटू में 1। अभी 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया बेटा, 3 माइनस 2 आ गया, दैट इज 1। और ये किसके इक्वल आ गया बेटा, आर एच एस के इक्वल आ गया। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था बेटा। पूरी एक्सरसाइज ना बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज लग रहे हैं लेकिन लेंथी है। हाँ, बस इतना मैं मानती हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज लेंथी है, एग्जाम्पल भी ज्यादा है इसके अंदर और क्वेश्चंस भी ज्यादा है, पर कोई बात नहीं बेटा, आप करोगे तो आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही होगी। अब देखो, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, साइन 15 डिग्री की। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की हमें वैल्यू नहीं पता। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 15 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, आप बताओ। 16 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी आ रहा है, 15 डिग्री के इक्वल आ रहा है, या फिर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी। ठीक है, हमें साइन 60 की भी वैल्यू पता है, 45 पे भी हमें वैल्यूज पता है और 30 पे भी वैल्यूज पता है। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या वैल्यू लेंगे अब हम, साइन, अब 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बेटा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है इसका, आप सब बच्चों को पता है, साइन ए, जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया ना बेटा, उसमें रिटर्न है सारे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन
60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज हमें पता क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 और cos 45 की होती है 1/√2 और cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 और cos 45 की होती है sin 45 की होती है 1/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे, √3/2 √2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके और 1/2 अब इसका एलसीएम लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 √2 विच इज इक्वल्स टू साइन 15 डिग्री। ये क्या वैल्यू है बेटा, ये किसके इक्वल है, साइन 15 डिग्री के इक्वल ये वैल्यू है, दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 π/12। किसकी वैल्यू बेटा, 13 π/12 की वैल्यू। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे करेंगे, हम इस स्टेप में एंगल बनाएंगे। पहले तो इसका tan 13 π/2 को मैं क्या, 12 को क्या लिख सकती हूँ, पाई प्लस π/12 कर सकती हूँ। देखो पाई अगर इसको करेंगे तो 13 π/12 आ रहा है। अब पाई क्या करता है, हमारा फंक्शन चेंज नहीं करता, तो ये क्या आ जाएगा, tan π/12 आ जाएगा। अब इसको वही हमें चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में। अब तो आप बच्चों को हैबिट हो गई होगी, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा एक्सिस है पाई का, तो पाई प्लस पाई में कुछ ऐड हो रहा है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बेटा, tan और cot पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 10 π/12 आ जाएगा। अब π/12 अभी भी ये सही नहीं बना, हमारा π/12 है, π/2 होता, π/3 π/6 इन सब की वैल्यूज हमें पता है, π/4 की, पर π/12। ठीक है, अब हमें इसको फिर से चेंज करना होगा। अब आप ये देखो, हम π/12 को मैं π/3 - π/4 लिख सकती हूँ। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 4 पाई - 3 पाई अगेन क्या आ जाएगा, π/12 आ जाएगा। ठीक है, π/12 को क्या लिख सकते हो बेटा, tan π/3 - π/4। अब ये क्या बन गया बेटा, tan a - b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। tan a - b का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप बच्चों के लिए। tan a - b होता है बेटा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan π/3 माइनस, ये माइनस है बेटा, माइनस में ना ऊपर माइनस आता है नीचे प्लस आता है। ठीक है, ये माइनस का है, मैंने प्लस वाला लिख दिया था। tan a - b में क्या आ जाएगा, tan π/3 माइनस tan π/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस tan a क्या है यहाँ पे π/3 और tan b क्या है π/4। बस इनकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे। अब हम, हमें पता है कि tan π/3 की वैल्यू होती है बेटा √3 और tan π/4 होता है 1 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, √3 - 1 1 प्लस √3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको बेटा रैशनलाइज करेंगे। इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो कैसे करते हैं, ये हमने 9th-10th में सीखा था। ठीक है, रैशनलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, √3 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी a प्लस बी हो गया, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर डायरेक्ट करेंगे फॉर्मूला, a स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2√3 डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा 3 - 1, ये क्या हो गया बेटा 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2। अब इधर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, इधर से 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan 13 π/12 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2 - √3। 2 - √3 आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है 2 - √3। समझ आया बेटा आपको, tan a - b का फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया था, बट क्या होता है tan a माइनस आता है, जब माइनस होता है तो माइनस ही ऊपर आता है, नीचे प्लस आता है। ठीक है बेटा, आ गया समझ आपको। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ करते हैं। एग्जांपल 13, एग्जाम्पल 13 में हमें LHS और RHS गिवन है, हमें उसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से इसका LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS, LHS क्या है हमारे पास, साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई है।
ठीक है। अब हमें यहाँ पे दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। इसका ही बेटा किसके इक्वल होता है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपको लर्न है डायरेक्ट, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है बेटा, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इसके अंदर देखो, अब हमें करना क्या है, हमें कुछ इसके tan के इक्वल बनाना है। जिसके इक्वल हमें करना होता है ना, थोड़ा सा उसी से हम लेके चलते हैं आइडिया कि हम उसको कैसे प्रूव कर पाएंगे। ठीक है। अगर यहाँ कॉट की फॉर्म में करना होता तो कुछ और होता, अब tan की फॉर्म में करना है। अब हमें पता है tan क्या होता है, tan x क्या होता है बेटा, sin x डिवाइडेड बाय cos x होता है। अब यहाँ पे आपको सारा दिख रहा है, अगर साइन एक्स के नीचे tan x आ जाए, यहाँ पे साइन y के नीचे tan y cos y आ जाए, तो हमारा बन जाएगा ना, यहाँ पे cos x आ जाए, यहाँ पे tan y आ जाए, तो हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग, ध्यान से देखना इस टाइप को, डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। ठीक है, हमने न्यूमिरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, देखो कैसे करेंगे, साइन x cos y, cos x cos y से करना है, इसके साथ भी होगा sin y cos x cos y, ये तो हो गया न्यूमिरेटर। अब डिनोमिनेटर भी होगा इससे डिवाइड, sin x cos y किससे डिवाइड होगा, cos x cos y से, माइनस का साइन है नीचे, तो cos x sin y किससे डिवाइड होगा बेटा, cos x cos y से। अब आप इधर देखो, cos y से cos y कैंसिल, यहाँ पे cos x से cos x, cos y से cos y, cos x से cos x। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, sin x बाय cos x क्या बन गया, tan x। यहाँ पे sin y बाय cos y क्या बना, tan y डिवाइडेड बाय sin x बाय cos x, tan x। यहाँ पे नेगेटिव का साइन, यहाँ पे tan y। ये क्या है, आपकी RHS है। ठीक है। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दिया हमने, LHS से स्टार्ट किया था, RHS पे पहुंच गए हम। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, इजी है, लेंदी है बट इजी है। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 में आप देखो, इसमें भी बस एक ट्रिक लगेगी बेटा, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, उतना आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम करते हो तो थोड़ा सा टफ लगता है, अदरवाइज स्टार्ट हो जाता है इजी लगना। अब इसके अंदर देखो, हमें ये tan 3x यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब सबसे पहले तो आप ये देखो, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि 3x किसके इक्वल है, 2x प्लस एक्स के इक्वल है। 3x किसके इक्वल है बेटा, 2x प्लस एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं दोनों साइड tan से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय टेंजेंट इज इक्वल्स टू, देखो tan 3x इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस एक्स। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूला बन गया बेटा आपका, वही tan a प्लस बी जो भी लास्ट हमने यूज किया था। यहाँ पे आप लिख लेना फॉर्मूला, जो भी हम तो फॉर्मूला यूज करते हैं ना उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। एक तो ना जब मैं फॉर्मूला लिख लूँ ना, साथ के साथ लर्न कर लिया करो उसको, tan 2x प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x इंटू tan x tan 3x के इक्वल है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, tan 3x, इसके मल्टीप्लाई में पूरा डिनोमिनेटर इधर चला जाएगा, tan 2x tan x इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x के इक्वल आ गया। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, तो tan 3x पहले तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, 2x इंटू tan x के इक्वल आ जाएगा। इस किसके इक्वल है, tan 2x प्लस tan x के इक्वल है। अगर ये नेगेटिव में टर्म, अगर मैं इक्वल के उधर ले जाऊं उसको और इन दोनों को इधर ले आऊं, तो देखो क्या होगा, tan 3x तो एज इट इज है, अब इसको इधर लाऊंगी तो नेगेटिव में हो जाएगा, इसको भी इधर लाऊंगी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पूरी एक टर्म नेगेटिव है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे अभी ये LHS RHS इधर लिखी हुई है, LHS इधर लिखी हुई है, अब इसको रीराइट कर देंगे। ठीक है ना, ये इसके इक्वल है तो कैसे भी लिख सकते हैं हम, ये इसको बस रीराइट कर दिया, इसको इधर उधर जाएंगे दोनों, वो उधर गए वो उधर गए बस।
tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये किसके इक्वल है? RHS के इक्वल। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये क्या है? LHS है, ये RHS है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 14। अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 15 पे। अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पर भी दो फॉर्मूले लग रहे हैं, इजी है बेटा ये। यहाँ पे आप क्या करोगे? cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, cos a प्लस बी का पूरा फॉर्मूला लगाओगे, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका अपने आप ही आ जाएगा बेटा। आंसर्स अपने आप आते हैं। बस ये होता है कि आपकी जो एक आधी ट्रिक्स, किसी किसी में ट्रिक यूज होती है, जैसे कि अब इसमें डायरेक्ट हमने एलएचएस नहीं लिया ना, हमने ये यूज किया। ठीक है, अपने आप हमारा आंसर बनता चला गया। और या फिर हमारे फॉर्मूले बिल्कुल सही लगे होने चाहिए, हमारे फॉर्मूलाज बिल्कुल सही होने चाहिए। दो चीज होती है, आंसर अपने आप निकल के आता है। ठीक है बेटा। इसमें आप क्या यूज करोगे, मैं ऐसे बता रही हूँ, आप अपने आप से करो। cos a प्लस बी का फॉर्मूला, और यहाँ पे cos a माइनस बी का फॉर्मूला आप अपने आप से लगाओ। इनको मैं फॉर्मूला बता देती हूँ बस। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ठीक है, cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A cos B प्लस साइन A साइन B। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला लगाओगे अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। आप इसको खुद से सॉल्व करो। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में A की वैल्यू क्या है? π/4 है, और B क्या है? x है। ठीक है, ये आपका प्रूव हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका सॉल्व कर दूंगी। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 16 पे। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू cot x। अब हमें इसको cot x के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ से आपको ये फॉर्मूलाज आपका चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लगेगा? साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये किसके इक्वल होता है? टू cos a प्लस बी बाई टू। ठीक है, टू cos a प्लस बी बाई टू इंटू में मल्टीप्लीकेशन में है सारा, ये किसके इक्वल होता है? cos a माइनस बी बाई टू, cos a माइनस बी बाय टू के इक्वल होता है। और नीचे क्या लगा हुआ है आपका डिनोमिनेटर में? साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है बेटा टू cos a प्लस बी बाई टू, और साइन a माइनस बी बाई टू, साइन a माइनस बी बाई टू के इक्वल होता है। बस अपना जो हमें फर्स्ट स्टेप दिख रहा है ना, वहां से हम स्टार्ट हो जाते हैं। a प्लस कॉस बी, तो ये किसके इक्वल हुआ? टू कॉस a क्या है आपका? 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई टू, कॉस 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई टू। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं अब इसके, टू कॉस 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई टू, और साइन 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई टू। ठीक है बेटा, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? टू से टू कैंसिल, और ये पूरी, ये क्या आएगा? 12x बाई टू आ जाएगा, ये भी सेम आएगा, सेम कैंसिल हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 2x बाई टू आ रहा है, यहाँ से आ रहा है साइन 2x बाई टू आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बचा? cos x बाई साइन x, एंगल के अंदर कैंसिलेशन हो गई ना आपकी। cos x बाई साइन x किसके इक्वल होता है बेटा? cot x के इक्वल होता है। ये क्या है आपकी? RHS है। ये हमने क्या लेके चले थे? यहाँ से LHS लिखेंगे, टेकिंग LHS, फिर ये लिखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पर। बस ये लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। प्रूव दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। एक आपको LHS में गिवन है, एक RHS में गिवन है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कि ये इसके साथ तो हमारा कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा ना, क्योंकि हमें तो साइन ए प्लस साइन बी या कोस ए प्लस कोस बी ऐसे फॉर्मूले पता है। पर एक टू साइन थ्री, एक टू टू यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है क्रिएट, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे बेटा। ये चीजें हमें करनी पड़ती है। 5x प्लस साइन एक्स को इधर रख लिया, ये प्लस है ना, तो माइनस टू साइन 3x। ठीक है बेटा, और cos 5x माइनस cos x। ठीक है, ये हमने क्या लिया? LHS। अब इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको भी
लीव कर देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। साइन ए, जैसे मैं फॉर्मूला लिखूँ ना, आप करना स्टार्ट कर दिया करो। साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 और कॉस ए माइनस बी बाय 2। और दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे बेटा -2। ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी का होता है -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, अभी दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे तो साइन 2 साइन ए प्लस बी कितना हो गया बेटा, 5x और x 6x बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे cos 5x माइनस एक्स कितना हो गया, 4x बाय 2। और इसमें क्या आ जाएगा, -2 साइन 3x। अब आ जाएंगे अपने डिनोमिनेटर में, नेगेटिव का साइन आएगा, ये इक्वल का साइन है बेटा, ये इक्वल का साइन लगाया मैंने इक्वेशन का। नेगेटिव का साइन आएगा 2 साइन a प्लस बी, वही आ रहा है आपका 6x बाय 2 आ रहा है यहाँ पे। और साइन a माइनस बी बाय 2, साइन a माइनस बी वही 4x बाय 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो पहले तो। 2 साइन 3x cos 2x माइनस 2 साइन 3x डिवाइडेड बाय माइनस साइन 3x साइन 2x। ऊपर देख रहे हो बेटा, दोनों टर्म्स में से साइन 3x 2 साइन 3x कॉमन आ रहा है। 2 साइन 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या रहा, cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस साइन 3x साइन 2x। यहाँ पे 2 भी था बेटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो गया। किसके इक्वल आ रहा है बेटा, एक नेगेटिव का साइन भी है, cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन 2x। नेगेटिव का साइन अंदर लेके जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाते हैं, साइन 2x। अब बेटा इसके अंदर दो फॉर्मूलेज और अप्लाई हो रहे हैं, आपको दिख रहा है cos 2x और sin 2x। अब इसके अंदर cos 2x का फॉर्मूला बेटा, 4 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं जो मैंने अभी शीट्स में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था। अभी यहाँ पे हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का 2 साइन एक्स cos x। ठीक है, यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, 1 माइनस 2 साइन एक्स cos x। समझ आया बेटा। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन है तो रिवर्स कर देगा दोनों के साइन, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन था, 2 साइन एक्स cos x, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स cos x। ठीक है बेटा, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ऊपर 2 साइन थे, साइन स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, साइन एक्स cos x। ये किसके इक्वल होता है बेटा, tan x के इक्वल होता है, जो कि आपकी क्या है, RHS। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारी अब स्टार्ट हो जाती है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट वैल्यूज आ रही हैं, डायरेक्ट वैल्यूज है इसके अंदर। तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 का स्क्वायर, कोस पाई बाय 3, पाई बाय 6 की कोस पाई बाय 3 होता है 1/2 इसका स्क्वायर है, पाई बाय 4 पे होती है 1 इसका स्क्वायर है। या हमने क्या किया, एलएचएस। जब आप करोगे तो अच्छे से करोगे, एलएचएस टेकिंग एलएचएस ये लिखोगे, फिर स्टार्ट करोगे वैल्यूज लिखनी। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 -1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 4 - 4 दैट इज इक्वल्स टू -2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ये किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। सो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कोसेकेंड स्क्वायर दिस और दिस। अब इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज नहीं आ रही बेटा, ये इसको हमें सही करना है। 2 पहले तो साइन टेकिंग एलएचएस, ठीक है, और ये इक्वेशन दोबारा लिखोगे। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 पे वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 का स्क्वायर होती है। कोसेकेंड, इसको क्या करेंगे बेटा, कोसेकेंड, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकती हूँ। और इसका देखो स्क्वायर है, कोसेकेंड स्क्वायर है, तो अभी ऊपर लगा देंगे इसको। और cos स्क्वायर पाई बाय 3, पाई बाय 3 पे वैल्यू क्या होती है cos की, 1/2 होती है, मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लीकेशन में इसका स्क्वायर। समझ आ गया आपको। अब इसके अंदर 2 इंटू 1/4 आ गया। कोसिकेंड में देखो पाई एंगल चेंज नहीं करता, तो क्या आ गया, कोसिकेंड पाई बाय 6 आ गया बेटा।
ठीक है, और एक चीज इसका स्क्वायर आ गया, लेकिन अब हमें पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में, देखो पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, अब तो आपको समझ आ ही गया यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, और यहाँ पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ tan पता है ना आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो tan और cot पॉजिटिव होता है, कोसिकेन नेगेटिव है, तो इसके आगे आ जाएगा बेटा नेगेटिव का साइन इंटू 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 प्लस, और कोसिकेन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है बेटा, ये नेगेटिव का साइन 2 इसका होल स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। अब इसके अंदर देखो -2 का स्क्वायर तो 4 आ गया, इंटू इसका क्या आ गया 1/4, ये मल्टीप्लीकेशन में तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया बेटा 3/2, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया आपको? सिर्फ अभी तक जो हमने इसमें एग्जाम्पल में भी किए थे, तो इस टाइप के टर्म वो डाल देते हैं जिसको कि हमें उसके एंगल में बनाना होता है, जिसकी कि हमें वैल्यूज पता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। सेम ऐसी है बेटा, ये आप अपने आप से करोगे, इसके अंदर बस में एक जो है ये देखो, cot π/6 की वैल्यू आपको पता है tan π/6 की, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3 भी मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वेशन आप सोल्व करोगे। cos π/6 कोसिकेन π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, पाई माइनस π/6 कर सकते हैं। अब ये किसमें लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। अब ये देखो पाई पाई फंक्शन चेंज नहीं करेगा, तो कोसिकेन π/6 आ गया, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेन पॉजिटिव होते हैं बेटा, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप कोसिकेन π/6 की वैल्यू लगा दोगे और वो आ जाएगी। ठीक है, आप ये इसे खुद ही करोगे और बताओगे, अगर कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे जरूर बताओगे। ऐसे ही आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। अब इसके अंदर देखो, ये भी π/4 की वैल्यू भी हमें पता है, π/3 की भी पता है सेकेंड की, बस साइन 3π/4 को देखो आप कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, साइन इधर क्या लिख सकती हूँ मैं, ऐसे लिख सकती हूँ, तो 3π/4 ही आ जाएगा, उसका स्क्वायर। जब स्क्वायर हो नेगेटिव का साइन हो तो कंफ्यूज नहीं होना, उनको पहले बाहर इधर उधर कर दो, इसको पूरे का कर लो ताकि हमें एंगल में कुछ कंफ्यूजन दिखाई ना दे। अब यही साइन पाई पाई जब यहाँ पे होता है बेटा, फंक्शन चेंज नहीं होता, एज इट इज आ जाता है, तो π/4 का स्क्वायर। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो पाई में से कुछ ऊपर जा रहा है ना, अपनी इमेजिनेशन क्रिएट करो अब आप। ठीक है, कि ये आपके पास आ गया, और पाई में से कुछ इधर माइनस हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेन क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लग जाएगी और आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, देखोगे 10 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा आपको। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे ऐसे बेटा, जैसे अभी एग्जांपल में किया था हमने साइन 15 डिग्री, ठीक है, ऐसे अब हमारे पास आ गया साइन 75 डिग्री की, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वही, अब हम इसको किस में लिख सकते हैं, जिनकी वैल्यू की हमें पता है, तो जैसे कि तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको, 75 को। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करोगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री करोगे, तो अब वही आपका पास फॉर्मूला क्या लग रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा आपके पास, जो कि किसके इक्वल होता है, साइन ए, अभी इसी वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ आपको, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आपने देखा होगा बेटा, रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो इसको भी अब आप करोगे, साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला आपका ओपन होएगा और डायरेक्ट वैल्यूज लग जाएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, और आपका जो आंसर आएगा साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 √2 आएगी। आप एक बार इसको करके देखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे बेटा ये वाला क्वेश्चन है, tan 15 डिग्री, 15 डिग्री को आप कैसे कर सकते हो, 45 माइनस 30 लिख सकते हैं इसको, तो 15 के इक्वल ही आ रहा है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, विच इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये वाले फॉर्मूले से करो, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, आ जाएगा। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने के बाद बेटा इसका लास्ट में आपका पास क्या बचेगा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 बचेगा। अभी हमने एग्जांपल्स में भी किया था, इसके क्या कर देंगे हम, रैशनलाइजेशन कर देंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो ऊपर फॉर्मूला बना नीचे बना a माइनस बी a प्लस बी का, और ऊपर स्क्वायर वाला बना। इसको ओपन करेंगे तो 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 आ जाएगा, और डिवीजन में क्या आ जाएगा बेटा, 3 माइनस 1
4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2, इधर से 2 कॉमन आएगा तो 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस √3 क्या आ गया 10 15 डिग्री किसके इक्वल आ गया 2 माइनस √3 के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा, इसे अच्छे से करके देखना, बीच के स्टेप मैंने नहीं करे हैं, ये मत करना मैम का ये कहाँ से आ गया, बीच के स्टेप ये वाला फॉर्मूला मैंने नहीं लगाया है, वैल्यूज मैंने पुटअप नहीं करी है, ये काम आप करोगे, हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, चलो 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y sin x plus y के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर देखो cos a plus b, अब बच्चे क्या कर देते हैं ना बेटा, इसके अंदर कॉमन मिस्टेक मैं पहले बता देती हूँ, बच्चे क्या कर देते हैं cos a plus b cos a minus b sin a minus b sin a minus b का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन हमें इसके अंदर ऐसा नहीं करना। अब इसके अंदर आप ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये देखो, अगर हम इस पूरे को a मान ले एंगल को, इसको b, ठीक है, तो देखो ये भी पाई बाय 4 माइनस एक्स है, ये भी पाई बाय 4 माइनस एक्स है, तो ये भी a हो गया, और ये b वाला देखो ये भी सेम है, माइनस y हो रहा है, तो ये भी आपका b हो गया। अगर हम इसको रीराइट करें तो देखो आप क्या आ जाएगा, cos a cos b माइनस साइन ए साइन भी आ गया। ठीक है बेटा, किसी का फॉर्मूला लग रहा है आपको, जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं लिख दूं लेट a इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस एक्स एंड b इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है, तो ये बना हमारे पास, ठीक है, ये बना हमारे पास, तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, cos a प्लस b। ठीक है, इसको दे दिया नंबर 1, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b फ्रॉम 1। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट ऑन कर लेंगे अपनी, तो क्या आ जाएगा देखो बेटा, cos a की वैल्यू क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स, और प्लस b की वैल्यू क्या है बेटा पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है, तो इसके अंदर cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या हुआ बेटा 2 पाई बाय 4 क्या हो गया पाई बाय 2 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप cos पाई बाय 2 अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो x प्लस वाई हो गया। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर देखो हमें पाई बाय 2 है, ये किस फॉर्म में बन गया आपका cos पाई बाय 2 माइनस थीटा के फॉर्म में बन गया, जहां पर थीटा की ये पूरा है x प्लस वाई इज द थीटा इसके अंदर। तो ये देखो cos बेटा जब ये पाई बाय 2 के फॉर्म में होता है तो ये क्या करता है फंक्शन चेंज कर देता है, और cos से फंक्शन कहाँ जाता है साइन थीटा में, साइन में जाता है फंक्शन। और पाई बाय 2 माइनस थीटा ये तो आपको पता लग ही गया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पाई बाय 2 को ये एक्सिस शो करता है, और ये किस कहाँ आता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा क्या एज अ थीटा है, तो ये क्या आ गया बेटा आर एच एस के इक्वल आ गया, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस हैंस प्रूव्ड। दस, ठीक है टी एच यू एस 10, देखो इसी के इक्वल हमें प्रूफ करना था, आ गया बेटा। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन हमें पुट अप करने हैं, लेकिन हमारे पास क्या है बेटा फॉर्मूला सही लगाने हैं, और उसको कहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफिकेशन में कर सकते हैं हमें बस वो सोचना है। और ये कैसे सोच पाओगे आप बेटा प्रैक्टिस से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, टेंशन मत लो, फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है, हमें चीज नहीं लगती है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा देखो ये क्या किस चीज का फॉर्मूला है, tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फॉर्मूला है ये आपके पास, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर देखो हम इसको लर्न भी ऐसे करते हैं, देखो जिसमें प्लस है तो ऊपर प्लस का साइन आता है, और जिसमें माइनस है तो ऊपर माइनस का साइन आता है। ठीक है बेटा, इसको ऐसे ही हम समझते हैं, लर्न भी ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट अप कर देंगे बिकॉज, ठीक है ये वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे tan पाई बाय 4 प्लस tan x।
ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 10 पाई/4 इंटू 10x। ये क्या हो गया आपका न्यूमिरेटर हुआ अभी तो। अब आएगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मूला लगेगा 10a माइनस b का। जल्दी से आप भी करते जाओ, साथ साथ आप भी करते जाओ, ठीक है बेटा। 1 प्लस 10 पाई/4 10x, ठीक है बेटा। फॉर्मूला सही लगाया मैंने, अगर मैं कहीं गलती करूँ तो मुझे कमेंट में बता देना आप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ गया बेटा, अब इसकी वैल्यूज पुट ऑन कर दो। हमें क्या पता है 10 पाई/4 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, क्या होती है बेटा 10 पाई/4 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या हो गया ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10x ही आ जाएगा बेटा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आ जाता है डिनोमिनेटर में 10 पाई/4 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x, ठीक है बेटा। अब ये आपको पता है जब इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा रिवर्स हो जाता है ना नीचे डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन होता है तो ये क्या आ गया बेटा 1 प्लस 10x, ये आ जाएगा नीचे आपका 1 माइनस 10x, ठीक है। और इसका कैसे आएगा बेटा 1 माइनस 10x तो एज इट इज आएगा डिनोमिनेटर में, और ये आपका न्यूमिरेटर में चला जाएगा 1 प्लस 10x। ये चीजें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मीन्स 8th-9th से तो पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका क्या बन गया देखो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी दोनों का स्क्वायर है तो साथ में भी लिख सकते हैं हम 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ऑफ x का स्क्वायर आ गया। देखो यही हमें प्रूफ करना था, ये किसके इक्वल आ गया RHS। दस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, समझ आया आपको। सारे क्वेश्चन कर लेना, छोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जहां पे हम छोड़ देते हैं ना वहीं कुछ ना कुछ हम अटक जाते हैं बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन है बेटा आपका एंगल से रिलेटेड, ठीक है। अलाइड एंगल्स, इनको क्या बोलते हैं बेटा, अलाइड एंगल्स होते हैं। जो ये जो पाई/2 की फॉर्म में पाई/2 प्लस एक्स पाई माइनस एक्स, इनको क्या बोलते हैं बेटा, अलाइड एंगल्स होते हैं ये। ठीक है, अब इनको हमें सिंपल फॉर्म में, अब इनको तो हमें सॉल्व करना नहीं आता तो सिंपलीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, ठीक है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जब हमारे पास अलाइड एंगल एन पाई की फॉर्म में होता है, प्लस माइनस थीटा होता है, तो वो फंक्शन चेंज नहीं करता। जैसे अगर कॉस है तो कॉस ही आ जाएगा, साइन है तो साइन आ जाएगा, फंक्शन चेंज नहीं करता। लेकिन अगर हमारे पास 2n+1 हो कुछ भी और पाई/2 की फॉर्म में प्लस माइनस थीटा है तो क्या करता है, फंक्शन चेंज करता है। कैसे करता है, अगर कॉस है तो साइन हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टैन हो जाएगा, और सिकेंट है तो कोसिकेंट हो जाएगा, कोसिकेंट है तो सिकेंट हो जाएगा बेटा। ये पेयरिंग रहती है। और जो साइन है उसका प्लस माइनस क्या होता है, वो क्वाड्रेंट साइन स्कीम के अकॉर्डिंग चलता है, जो मैं हैंड टू हैंड आपको हर क्वेश्चन में बता रही हूँ। तो उससे आपको समझ हो जाएगा कि हमें कैसे उसको देखना होता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम इनको सोल्व कर लेते हैं, ये आपको भी लिख के दिखाने हैं, ठीक है। कॉस पाई प्लस एक्स, सबसे पहले तो देखो पाई है यहाँ पे, क्या ये फंक्शन चेंज करेगा, नहीं करेगा, ये क्या आ जाएगा कॉस एक्स। लेकिन हमारे पास क्वाड्रेंट साइन स्कीम से हम क्या चेक करेंगे, पाई प्लस एक्स मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये पाई को डिनोट कर रहा है, ये पाई/2 को कर रहा है, 0 डिग्री या फिर 2 पाई को डिनोट कर रहा है, और ये 3 पाई/2 को डिनोट कर रहा है। ये इधर है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा सिर्फ हमने पढ़ा है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सिर्फ टैन और कोट यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब कर लेते हैं कॉस माइनस एक्स, सेकंड टर्म है जो इसकी, इसके अंदर बेटा हमें पता है इवन फंक्शन होता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाते हैं साइन पाई माइनस एक्स में, पाई देखो फंक्शन चेंज नहीं करेगा तो साइन एक्स आ गया। अब पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा देखो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे अपनी, ये पाई/2 है, पाई/2 फंक्शन चेंज करता है, कॉस से क्या चेंज होता है बेटा, साइन आता है, साइन एक्स तो आ गया। ठीक है, अब साइन चेक कर लेते हैं, हम साइन चेक करते हैं इसका, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो आंसर निकल के आए, जो हमारा क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं। कॉस पाई/2 प्लस एक्स, पाई/2 प्लस एक्स मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट है, देखो पाई/2 में कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस कॉस एक्स, ये क्या आ जाएगा बेटा कॉस एक्स बन जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये LHS टेकिंग LHS, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होगे आपको कैसे करके दिखाना है, माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, डिनोमिनेटर में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या बचा बेटा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या बन गया आपका कॉट स्क्वायर एक्स। और यही देखो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, आगे आरएचएस के इक्वल। अब आ जाते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन बेटा इसी टाइप का है, ठीक है, अलाइड एंगल्स वाला ही क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पे आके देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके भी एंगल्स अलाइड एंगल्स हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो cos 3π/2 प्लस एक्स, इसके अंदर देखो बेटा π/2 की फॉर्म में एंगल, यहाँ पे π/2 है तो चेंज कर देगा, cos से कहाँ आ जाएगा बेटा sin x पे आ जाएगा, लेकिन हमें उसके साइंस भी देखने होते हैं। ठीक है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो ये वाला एक्सिस क्या शो करता है 3π/2 और प्लस एक्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कोस और सिकेंट ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस हमारा पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, अब इधर देख लेते हैं कॉस सेकंड टर्म, देखो 2π प्लस एक्स, पाई है तो चेंज नहीं करेगा तो कॉस एक्स आ गया। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर देखो कॉस 2π प्लस एक्स, 2π इसको रिप्रेजेंट करता है, हम ऐसे ऐसे घूमते रहते, चार ही क्वाड्रेंट है, 2π आए फिर यहाँ चलना शुरू कर दिया, कुछ है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव ही रहा। 3π/2 माइनस एक्स, अब π/2 की फॉर्म में तो कॉट किस में चेंज होता है tan x में चेंज होता है। अब वही बेटा यहाँ पे 3π/2 है और माइनस एक्स है, मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा tan और कॉट क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, tan और कॉट क्या होते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा ये। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉट 2π प्लस एक्स, 2π है तो बेटा फंक्शन चेंज नहीं होगा तो कॉट एक्स ही रहेगा। 2π प्लस एक्स मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा बेटा आपका पॉजिटिव रहेगा। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसकी जगह क्या आ रहा है साइन एक्स आ रहा है, कॉस इसकी जगह क्या आ रहा है कॉस एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट एक्स, कॉट की जगह क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे tan x आ गया, इसको जब हमने चेंज किया तो, और cot π/2 x की जगह π/2 प्लस एक्स की जगह आ गया cot x आ गया, यहाँ पे टेकिंग LHS। ये क्या हुआ आपका sin x इंटू cos x, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा tan x प्लस cot x। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे sin x इंटू cos x, ये क्या होता है बेटा tan x क्या होता है sin x बाय cos x होता है, और ये क्या होता है बेटा cos x बाय sin x होता है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इसको एज इट इज लिखते जाएंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा sin x इंटू cos x आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, ऐसे ही लेते हैं ना एलसीएम। अब एलसीएम देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा 1 के इक्वल होता है, क्योंकि ये तो सबका फेवरेट होता है। ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही सीखते हैं ना यही फॉर्मूला सबका फेवरेट बनता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। हर किसी को लगता है कि ये ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, आया समझ आए, अलाइड एंगल्स अच्छे से समझ लो, यही अलाइड एंगल्स और साइन स्कीम, ये दो जगह ही बच्चे सबसे ज्यादा मार खा जाते हैं, इसी वजह से उन्हें ट्रिग्नोमेट्री से नफरत हो जाती है। बस यही दो पॉइंट है बेटा, सिर्फ ये दो पॉइंट अगर समझ लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी मुश्किल है नहीं जितनी लगती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th देखो बेटा ये n+1x, n+1x, n+2x, n+1x, n+2x, 6th क्वेश्चन जैसा जैसा लग रहा है ना। देखो अगर हम यहाँ पे a है n+1x, अगर b लेट कर ले n+2x लेट। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर देखो ये क्या आ जाएगा आपका sin a इंटू sin b प्लस cos a इंटू cos b, किसका फॉर्मूला लग रहा है बेटा, किसका फॉर्मूला है, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। बेटा ये मत सोचा करो कि मैम ने लाइव क्लास नहीं ली, अगर ये रिकॉर्डेड क्लास भी है ना तो भी आप कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चल जाएगा आप बच्चे कितना ध्यान से पढ़ रहे हो। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ये है फॉर्मूला आपका cos a माइनस b का फॉर्मूला है। ठीक है, ये cos a माइनस, यहाँ पे आप लिख दोगे cos a माइनस b का फॉर्मूला ये होता है sin a sin b प्लस cos a cos b। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर पुट द वैल्यूज, ये स्टेटमेंट आप खुद लिखना, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b फ्रॉम 1। अब इसके अंदर क्या आएगा cos n+1x माइनस n+2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे,
ये क्या बन गया, एन एक्स माइनस एक्स। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो बेटा अंदर के तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, एन एक्स माइनस टू एक्स। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, एन एक्स, देखो यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का है बेटा, प्लस एक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस, अभी देखो प्लस एक्स माइनस टू एक्स क्या बना बेटा, माइनस एक्स आ गया। तो ये हमें पता है इवन फंक्शन होता है, किसके इक्वल आ गया, कॉस एक्स के इक्वल आता है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, माइनस एक्स विल बी कॉस एक्स। बेटा ये हम जरूर मेंशन करते हैं कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, इस नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि जब तक टीचर को पता नहीं लगेगा ना आपने अप्लाई क्या किया है। मैम को पता है आपने अप्लाई क्या किया है, पर वो आपसे जानना चाह रही है कि आपने अप्लाई क्या किया, आप सीख के कर रहे हो, चीटिंग करके कर रहे हो, या रट्टा मार के आए हो। ठीक है बेटा, तो ये चीजें मेंशन करनी बहुत जरूरी होती है, और जो बच्चा समझ के गया है ना वो कर ही देगा। अब ये देखो बेटा, ठीक है, अब ये देखो किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। देखो कॉस, अगर मैं यहाँ पे ए ले लू 3 पाई/4 और बी लेट कर लू एक्स, तो ये किस से रिलेट कर रहा है आपका, क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बन रहा है। ठीक है बेटा, जो आपने पहले उसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने बोला था आपको, फर्स्ट टाइम ही बोल दिया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप ये फॉर्मूले की शीट का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यही बन रहा है ना, cos x प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ये किसके इक्वल है, -2 वाई साइन एक्स साइन वाई। ठीक है बेटा, ताकि आपके फॉर्मूलों में कोई इश्यू ना आए, इसलिए पहले ही मैंने बोल दिया कि आप फॉर्मूलाज की ना फोटो क्लिक कर लो। तो ये किसके इक्वल है बेटा, -2 साइन, किसके इक्वल है, -2 साइन ए और साइन बी। ठीक है, -2 साइन ए साइन बी। अब पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम 1, तो इसके अंदर आ जाएगा माइनस साइन ए क्या है 3 पाई/4 और साइन एक्स। ठीक है बेटा, अब 3 पाई/4 वही आपका अलाइड 3 पाई/4 है। अब इसको आप सोल्व करोगे, ये आपका वही अलाइड एंगल बन रहा है। ठीक है, अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, -2 साइन पाई माइनस पाई/4 में इसको लिख सकती हूँ, पाई माइनस पाई/4 लिख सकती हूँ। ये क्या बन गया, पाई माइनस थीटा बन गया। पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा, साइन ही आएगा, साइन थीटा आएगा। अब ये है पाई माइनस थीटा, अब आपको ये तो इस वीडियो से ध्यान आ ही गया होगा, ये पाई है, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। बेटा जैसे जैसे करते रहोगे ना दिमाग में बैठती जाएंगी, ये बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बनानी है तो बना भी लेना, कोई इश्यू नहीं है। ये तो हमें लिखना है यहाँ पे ऐसे भी कॉस करके ना, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देना। अब ये आपका क्या आया, साइन पाई/4 आ गया, साइन एक्स आ गया। ठीक है बेटा, अब साइन पाई/4 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2 होती है, 1/√2 इंटू साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, -2√2 आ रहा है यहाँ से इंटू √2 रेशनलाइज कर देंगे यहीं पे साइन एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जब रेशनलाइज करेंगे तो -2√2 और ये √2 क्या हो गया, 2 हो गया साइन एक्स, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया बेटा, क्या आ गया, -√2 साइन एक्स। ये क्या है आपका RHX है, देखो हैंस प्रूव। ठीक है, ये जो बाकी की फॉर्मेलिटीज होती है ना, टेकिंग LHS, टेकिंग दिस इक्वेशन लिख रहे हो, फिर ये कर रहे हो, वो सजाना आप कर लिया करो। यहाँ पे मेरा फोकस है कि आपको ना चीज समझ आ जाए बेटा। ठीक है, क्योंकि वो जो पैटर्न होते हैं ना, वो स्टेटमेंट वगैरह लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे को यह है कि आपको समझ आ जाए, चीज समझ आनी ज्यादा जरूरी है अभी इस मोमेंट पे आपको। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x के हमने प्रूफ करना है। अब यहाँ से हम क्या लेते हैं, टेकिंग LHS। ठीक है, टेकिंग LHS दोबारा से लिखो, लेकिन इसके अंदर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लग रहा है आपको, तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी a प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी सबसे पहले तो ये क्या हुआ बेटा, साइन 6x माइनस साइन 4x साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है बेटा, ये लग गई। अब इसके अंदर जो सिंपल आपको दिख रहा है साइन ए, दो फॉर्मूलेस दिख रहे हैं, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, मैं लिख देती हूँ, वैसे ना मैं कम लिखूंगी, आप खुद ही लिखोगे इन स्टेटमेंट्स को। साइन ए माइनस बी/2 और दूसरा फॉर्मूला क्या लग रहा है आपका, साइन ए प्लस साइन बी का, तो 2 साइन ए प्लस बी/2 कॉस
a माइनस बी बाई टू। ठीक है बेटा, ये दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे लगा दो, आपका अपने आप से आंसर आता चला जाएगा, साथ के साथ करते भी रहो आप। तो यहाँ पे क्या आया बेटा, आपका माइनस वाला फॉर्मूला है 2 cos a प्लस बी tan x बाई टू, ठीक है, और साइन माइनस वाला 2x बाय 2। ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी वाला फॉर्मूला 2 साइन ऐड हो गए tan x बाय टू, और यहाँ पे cos 2x बाय टू। ठीक है बेटा, अब इसे सॉल्व कर लो, 2 cos 5x sin x, 2 sin 5x cos x। समझ गए बेटा। अब इसके अंदर देखो, हम ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ना हमें एक फॉर्मूला पता है, वैसे भी हमें डबलिंग दिख रही है, देखो 5 का 10 दिख रहा है, 1 का 2 दिख रहा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है sin 2x इज इक्वल्स टू 2 sin x cos x का। ठीक है, अब हम इसको रिवर्स भी तो जा सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग कराती हूँ आपको, फिर आपको पता चलेगा। 2 साइन, इसका है ना सारे मल्टीप्लीकेशन में है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं, sin 5x sin 5x cos 5x। ठीक है, अब दूसरे में 2, इस साइन को इधर ले जाओ, 2 sin x cos x। देखो हमने पेयरिंग बना ली ना, एंगल हमारे सेम आ रहे हैं यहाँ पे, 5x 5x 2। देखो, ठीक है, अब मैं इसको थीटा से समझा दूं, आप x से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अब यहाँ पे थीटा क्या है बेटा, थीटा 5x है, यहाँ पे थीटा क्या है आपका 5x है, यहाँ पे थीटा क्या है 5x है, 2 है, सारी कंडीशन आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन 2 इंटू 5x। ठीक है, और ये क्या हो गया, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, x है, तो क्या हो गया साइन 2 इंटू x। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करोगे इसको, साइन 10x हो गया इंटू साइन 2x। ये RHS के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था बेटा, बस हमारी सेटिंग थी इसके अंदर। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, फिर हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे ना, तो आपको यही क्वेश्चन है, अगर आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कर लोगे ना। और बेटा ट्रिग्नोमेट्री के तो ना बोर्ड में भी देखा गया, 12th बोर्ड में भी एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी आते हैं, और एनसीईआरटी के खुद के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आ जाते हैं बेटा 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन आप खुद से करोगे, मैं नहीं करवाने वाली। इसके अंदर देखो वही है, टेकिंग LHS, यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। उसके अंदर साइन वाला फॉर्मूलाज लगे था, इसके अंदर क्या लग जाएगा बेटा, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा के आप उसी तरीके से करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, करो आप इसको अपने आप से करो। अगर आपको इश्यू आ रहा है तो आप मुझे बताना, अदरवाइज अगर आपका हो जाए तो आपको क्या कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है, 13 और टिक करना है। अगर नहीं हो तो 13 क्रॉस कमेंट करना है, अगर हो जाए आपका तो 13 टिक टिक करना है आपको कमेंट में। ठीक है बेटा, आप ये कमेंट करोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने किया है, और छोड़ के मत बैठ जाना बेटा, साथ के साथ करा करो। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है बेटा, ऐसा ही इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी कवर किया है। देखो इसके अंदर हमारा a प्लस बी का फॉर्मूला तो लग रहा है, पर इसके देखो यहाँ पे ना 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, तो हम इसके साथ क्लब कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको एडजस्ट करके ऐसे लिख लेंगे, +2 साइन 4x। ठीक है, LHS। अब इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, वो फॉर्मूला आप लिखोगे कि आप क्या यूज कर रहे हो। ठीक है, 2 साइन 8x बाई टू, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, और कॉस, देखो 2x माइनस 6x आ रहा है ना बेटा, 2x माइनस 6x आ रहा है, तो माइनस 4x बाय 2 आएगा, प्लस इसको एज इट इज लिखेंगे 2 साइन 4x, एज इट इज चलेगा ये। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 4x, और ये आ गया cos माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, अब इसमें से दोनों में से देखो क्या टर्म कॉमन आ रही है, 2 साइन 4x, 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, 2 साइन 4x कॉमन आ गया, तो इधर क्या लेफ्ट रहा बेटा, cos 2x हो जाएगा ये। ठीक है, हमने पहले भी किया है, cos माइनस x किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है, प्लस इस वाले टर्म में क्या बचा बेटा, 1 बच गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, 2 साइन 4x आ गया। अब देखो 2x डबल है फॉर्मूला, ठीक है, तो हमें इससे कुछ समझ आ रहा है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, cos स्क्वायर में चाहिए, तो हमने cos 2x के क्या पढ़े हैं बेटा, 4 फॉर्मूलाज पढ़े हैं।
हमने कितने फॉर्मूलाज पढ़े? 4। लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट है ना, हम ना उसके अकॉर्डिंग करते हैं। देखो यहाँ पे हमें cos स्क्वायर की 2 sin 4x तो हमें मिल चुका है, cos स्क्वायर चाहिए तो हम cos स्क्वायर का ही लगा देंगे। हमें पता है cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला। ठीक है, अब इस माइनस को अगर मैं यहाँ ले आऊं, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, इस माइनस को यहाँ ले आई तो यही आ गया ना, cos 2 cos स्क्वायर के x के इक्वल 2 sin 4x। बेटा इसको ध्यान रखना, ये पावर में नहीं लगाना, 4x है, ये एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 2 cos स्क्वायर x आ गया। अब इसको देखो मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 2 4 cos स्क्वायर x sin 4x किसके इक्वल आ गया बेटा? RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, इसमें आपकी LHS और RHS दोनों ही सॉल्व करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज्यादा। दोनों को ही सिंप्लीफाई लग ही रहा है ना बेटा, इधर भी दोनों को ही सिंप्लीफाई करेंगे। इजी है, सिंपल एक फॉर्मूला ही लग रहा है और आप बच्चों को समझ भी आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लग रहा है। सबसे पहले तो हम LHS ले लेते हैं, यहाँ पे RHS ले लेंगे। ठीक है, LHS देखो यहाँ पर cot 4x, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है साइन ए प्लस साइन बी का। साइन 2 साइन क्या होता है इसका? 2 साइन ए प्लस बी आ जाएगा 8x/2 cos 2x/2। ठीक है बेटा, अब इसको किया cot 4x 2 साइन 4x cos x। ठीक है, अब इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये क्या होता है? cos 4x डिवाइडेड बाय sin 4x। ये भी मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, sin 4x सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से। sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 2 cos x cos 4x। इसको नंबरिंग 1 कर देंगे। अब यहाँ पे ले लेंगे RHS। RHS में भी बेटा फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? 2 cos 8x/2 sin 2x/2। इसे सॉल्व कर लेंगे फर्दर। 2 cos 4x sin x। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर देखो, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? cos x बाय sin x होता है cot x। 2 cos 4x sin x, चाहे तो इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी। तो इससे ये कैंसिल हो रहा है सारे मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ से क्या आ गया? 2 cos x cos 4x। तो ये क्या आ गया? 2 फ्रॉम 1 and 2 LHS is equals to RHS, hence proved। ठीक है बेटा, 1 and 2 जब दोनों को सिंप्लीफाई किया तो यही आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो ये क्या है हमारे पास? LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आप इसके अंदर सेम वही फॉर्मूलाज लग रहा है बेटा। देखो सिंपली दिख ही गया, cos a माइनस cos b sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले तो। ठीक है, तो इसके अंदर हमने फॉर्मूला लगाया, माइनस का फॉर्मूला क्या होता है? -2 साइन, इसका क्या होता है? cos a माइनस cos b का होता है बेटा -2 साइन a प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 14x/2 आ जाएगा। और साइन a माइनस बी तो क्या आ जाएगा? 4x/2 आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में चलते हैं, माइनस है। हाँ, क्वेश्चन ठीक लिखा है बेटा मैंने, माइनस ही है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? 2 cos a प्लस बी क्या आ जाएगा? इसके अंदर 20x/2 आ रहा है, और साइन माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है बेटा? 14x/2 आ रहा है। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन 14x/2 साइन 14x/2 सेम है यहाँ से। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे, माइनस साइन 2x आ रहा है डिवाइडेड बाय cos 10x आ रहा है। देखो बेटा, दो स्टेप में क्वेश्चन हो गया, किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। ठीक है, माइनस साइन 2x बाय cos 10x, यही हमें चाहिए था, RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17, ये आप खुद से करोगे बेटा, ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। देखो यही जो आपने किया ना, ऊपर a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगेगा, और आप सोल्व करोगे तो यही आपको मिल जाएगा। आप सोल्व करोगे इसे, और इसके लिए भी वही है। आप 17 अगर आपसे सोल्व हो जाएगा तो 17 टिक, नहीं हुआ तो 17 क्रॉस। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मुझे। 18th क्वेश्चन, नाउ 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी ऐसे ही है,
सिर्फ बच्चे अब ये देख के डर गए होंगे, मैम यहाँ पे तो एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई माइनस 2 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। यही होता है बेटा, बच्चों को देती हूँ करने को, अगले दिन आके खड़े हो जाते हैं, मैम हुआ नहीं, हुआ नहीं बेटा, तुमने करा नहीं। ठीक है बेटा, इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे कि हमने क्या यूज किया है। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाओ बेटा यहाँ पे जल्दी से, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। अब देखो cos x प्लस वाई बाई 2, x प्लस वाई बाई 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा ही क्या हमारे पास, साइन बाय cos, सेम एंगल, तो क्या बन गया ये tan x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया आपका, RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ। कुछ भी नहीं था, बल्कि जो क्वेश्चन मैंने पहले करवाया उनसे भी इजी ही है। ठीक है बेटा, ये भी आप खुद से करोगे, सेम क्वेश्चन रिपीट है सारे, ये 16, 17, 18, 19 ये सारे क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं बेटा। ठीक है, अब मैं 20th क्वेश्चन करवा देती हूँ। वैसे तो ये भी सेम है, वैसे तो ये भी सेम है, लेकिन ये नीचे स्केयर आ गए, तो मैं एक बार इसको आपको करवा देती हूँ। कहीं आप ये बच्चे ना ज्यादातर यही करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लाके रख देंगे बेटा मेरे सामने। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, तो इसको मैं अपने आप से करा देती हूँ। ऊपर तो देखो आपका यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, न्यूमरेटर में तो आपका यही फॉर्मूला, हमने LHS ली, न्यूमरेटर में आपका कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, cos 4x बाई 2 साइन, देखो साइन है x माइनस 3x है ना बेटा, x माइनस 3x, तो 2x बाय 2 आएगा। ठीक है, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस हो रहा है, x माइनस 3x हो रहा है, तो माइनस 2x आएगा। ठीक है, साइंस को भी ध्यान में रखना है। अच्छा, अब ये बताओ बेटा, इससे करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। अब हमारे पास cos 2x का ना एक फॉर्मूला होता है, cos 2x का एक फॉर्मूला हमने सीखा है, क्या होता है बेटा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, पर यहाँ पे हमारे पास उल्टा है, तो हम इसमें नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं बस, और क्या करना है हमें, नेगेटिव बाहर आ गया इसका, तो बन गया ना सेम, यही वाला बन गया, साइन चेंज हो गए, साइन रिवर्स हो गए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, इसको सोल्व करो, cos 2x साइन माइनस x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बना, माइनस cos 2x। ठीक है, अब इसका माइनस बाहर आ जाएगा बेटा, माइनस 2 cos 2x sin x डिवाइडेड बाय माइनस cos 2x। ये क्यों हुआ हमारे पास, साइन माइनस एक्स, हमें पता है ऑड फंक्शन है, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है एंगल से। अब इसे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आ गया बेटा, और ये क्या है आपका, RHS है, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो, देखने में तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन थोड़ा सा हम दिमाग लगा लेंगे, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देंगे, तो कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। देखो, हम यहाँ पे लगा सकते थे ना फॉर्मूला, a प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। लेकिन बेटा देखो, पहले जो क्वेश्चन हमने दो क्वेश्चन करे हैं, एक एग्जाम्पल में और एक एक्सरसाइज में अभी किया है, उसमें अगर 3 टर्म्स थी, तो एक के साथ ना 2 आ रहा था, तो हमने कहा उसको साइड कर दो, ये 2 आएगा ना, ये अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, और ऐसा कोई हमारे पास फॉर्मूला है भी नहीं कि उसमें फंक्शन के आगे 2 लिखा हो, इस टाइप का कोई फंक्शन हमारे पास फॉर्मूला है भी नहीं, तो हमने कहा था उसको साइड कर दो। पर आप इसमें बोलोगे मैम अब इसमें साइड करने को क्यों बोल रहे हो, साइड करने को बेटा इसलिए बोल रहे हैं, देखो इसके अंदर जो आपका फॉर्मूला बनेगा ना, a प्लस बी बाई 2 वाला, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये 7x बाई 2 आ जाएगा बेटा, ये आपका अननेसेसरी फ्रैक्शन में जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन आप सोल्व करते रह जाओगे। लेकिन अगर देखो हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे 4x 2x से, तो 6x बाई 2, और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x बाई 2, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा बेटा, इवन नंबर बन रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसलिए 3x को थोड़ा सा साइड रख लेते हैं एक बार, तो हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो कैसे आएगी, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 2x प्लस साइन 3x। ठीक है बेटा, इनको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इनके साथ फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, 2 cos 6x बाई 2 cos 2x बाई 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज करके ये एक टर्म हो गई, और ये सेकंड टर्म लिख देते हैं अपनी न्यूमरेटर में। अब हम आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर 2 साइन 6x बाई 2 cos
2x/2 प्लस साइन 3x। ये ऐसे कैंसिल आउट नहीं होएगा बेटा, सेम टर्म लग रही है क्योंकि यहाँ पे प्लस में अभी कुछ है। ठीक है, जो मैंने पीछे कैंसिल आउट करी है ना टर्म्स, आपको लग रहा होगा यहाँ पे तो यहाँ पे देखो प्लस वगैरह में कुछ नहीं है, सारे मल्टीप्लीकेशन में है। यहाँ पे अभी आपके पास टर्म्स हैं, समझ गए बेटा। अब इसके अंदर देखो 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 2 sin 3x cos x प्लस साइन 3x। अब देखो क्या 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 कॉमन निकल रहा है, इधर से मेरे को cos 3x कॉमन निकल रहा है, यहाँ से sin 3x कॉमन निकल रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। cos 3x 2 cos x, यहाँ पे क्या है 1 डिवाइडेड बाय sin 3x इज कॉमन, यहाँ पे क्या लेफ्ट रहा बेटा 2 cos x प्लस 1। देख रहे हो ये अब एक ये मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, पूरा पूरा ब्रैकेट क्लोज है ना, तो एक ही टर्म मानेंगे, तो ये पूरी कैंसिल एज इट इज कैंसिल हो रही है। अब ये क्या बन गया आपका पास cot 3x, जो कि किसके इक्वल है RHS के इक्वल, हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसी टाइप का आपने एग्जाम्पल में किया है tan x की फॉर्म में। ठीक है, tan x tan 2x tan 3x वाला ध्यान आ गया होगा, जिन जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है उनको ध्यान आ चुका है और उन्होंने करना भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है बेटा, जहां पर भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो ना x 2x 3x, तो मोस्टली हम यही करते हैं, वी नो दैट 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस x लिख सकते हैं। अब दोनों साइड इसको cot से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी इक्वल आएगा, cot 2x प्लस 3x, बात तो एक ही हो गई ना, ये भी 3x ही बन रहा है, cot 3x इज इक्वल टू cot 3x। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। cot a प्लस b का फॉर्मूला होता क्या है बेटा, cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a cot b माइनस 1 cot a प्लस cot b। देखा बेटा, एक tan का इनवर्स है, tan का इनवर्स, cot वैसे भी इनवर्स ही होता है ना, तो tan का इनवर्स है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, cot 2x इंटू cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot 2x प्लस cot x इज इक्वल्स टू cot 3x के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और एडजस्टमेंट करनी है। cot 3x मल्टीप्लाई cot 2x प्लस cot x इज इक्वल्स टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x इज इक्वल्स टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये टर्म तो ठीक है पॉजिटिव है, ये देखो 1 पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है, तो हम इधर उधर कर लेते हैं बस, इसको टर्म तो हमारी आ चुकी है, बस हमारा पॉजिटिव नेगेटिव और इन तीनों को एक साइड होना है। अब 1 को मैं इधर ले आऊं, 1 माइनस का था प्लस हो गया, इसको एज इट इज लिखा, ये तो इधर ही है, इसकी हमने पोजीशन चेंज नहीं करी, इसकी चेंज करी, देखो इसकी पॉजिटिव है यहाँ पे तो जाके नेगेटिव हो गया, इसकी करी ये भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो आ तो हमारा यही गया ना, cot x 2x पॉजिटिव, 2x 3x वाला नेगेटिव, 3x x वाला नेगेटिव और 1 इज इक्वल्स टू 1, आ तो यही गया, पर बस थोड़ा सा LHS उधर है, RHS उधर है बस। ठीक है, तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंजिंग द टर्म्स, तो ये किसके को आएगा, cot 2x cot x माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल्स टू 1। ये आगे पीछे हो सकते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको ये भी सीधे लिख के दिखाने तो एक एक लाइन और आप लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसा, हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, ठीक है, ये मैं ये नहीं ये कह रही हूँ, जैसे यहाँ पे cot x पहले है cot 2x पहले है बेटा, a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, एक ही बात होती है ना, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, तो इसमें आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो बिल्कुल प्रॉपर उसी फॉर्म में जैसे कि ऊपर लिखी हुई है क्वेश्चन में, बस इतनी सी बात कह रही हूँ और सारा एज इट इज चलेगा। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर ये साइन चेंज क्यों नहीं करे, आपने कहा कि मैम ये पूरा उठा के इधर लिख दिया, पूरा जब पूरा करते हैं ना तो प्रॉब्लम नहीं आती बेटा। देखो जैसे a इज इक्वल्स टू 3 है, अब मैं 3 इज इक्वल्स टू a भी लिख सकती हूँ, क्यों लिख सकती हूँ, जैसे a इज इक्वल्स टू 3 था, इसको इधर लाई पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, इसको इधर ले गई पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, दोनों को कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया बस। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर इतनी
प्रॉब्लम नहीं होती। एक एग्जांपल और दे देती हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड है, इधर 3+2, इधर 3+2 वाई 2w है। ठीक है, अब इन सबको यहाँ लाएंगे तो -3+w हो गया, इधर इन सबको लेंगे तो -x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वही बात होती है इसलिए। ठीक है, समझ गए बात को? अरे ये भी समझानी पड़ती है बेटा, बच्चे कंफ्यूज होके आ जाते हैं। मैं तो ये मान के चल लेती हूँ कि बच्चों को आता होगा, 9-10 से कर रखा है, लेकिन नहीं करते बच्चे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। tan 4x को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। tan 4x, अब ये बेटा 23 और 24 क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, समझ लेना। tan 4x इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका एंगल है ना, तो हम इसको 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। अब tan 2 थीटा का हमें फॉर्मूला पता है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, इसमें एडजस्टमेंट है। tan 2 थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन में ये 2 ये है और थीटा क्या है यहाँ पे, ये पूरा 2x है। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 tan 2x। ठीक है, थीटा 2x है और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब दोबारा से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब 2 ये है और थीटा x है, ये थीटा है। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा 2, ये तो 2 एज इट इज रहने, तो tan 2x का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 माइनस एज इट इज रहने दो, इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल, देखो ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे होल स्क्वायर बन गया इसका। ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होता है, 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x। अभी तो एज इट इज रहने दो। अब इसके अंदर अंदर से इसको पहले सॉल्व कर लो। 1 माइनस ये क्या बना, 4 स्क्वायर ओपन करेंगे तो tan स्क्वायर x हो गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर एलसीएम ले लेंगे, यही डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं अभी हम, डिनोमिनेटर में ही, अभी न्यूमरेटर को मत छेड़ो। ठीक है, अब इसके अंदर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, और ये होल इसका, ये इसको थोड़ा बड़ा बना दो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम एडजस्ट करेंगे, वही जो मैंने सिखाया है, 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x आ गया इधर। ठीक है, और ये पूरा एज इट इज आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये एज इट इज आ गया। और ये जो डिनोमिनेटर में था यहाँ न्यूमरेटर में चला जाता है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इधर देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है ना टर्म्स पूरी, ये पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसका एक इससे कैंसिल हो गया, एज इट इज टर्म है पूरी। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, 4 tan x डिवाइडेड बाय, ये इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे अब, 1 प्लस tan, देखो स्क्वायर तो पहले ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, माइनस 2 a और b क्या है, tan स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या आपका एज इट इज माइनस 4 tan स्क्वायर x एज इट इज आ जाएगा। अब इसको देखो 4 tan x, ये भी है बेटा, यहाँ पे एक ही कैंसिल हुआ था, ये है 1 tan स्क्वायर x। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x है यहाँ पे, एक ही, इसकी 2 पावर थी ना, एक कैंसिल हुई थी इससे। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस tan की पावर 4x, यहाँ पे देखो माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x कितना हो गया, माइनस 6 tan स्क्वायर x। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो इसमें ये है ना, ऐसे कर सकते हैं, 1 इस टर्म को पहले लिख दो, 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x की पावर 4x इज इक्वल टू RHS। आ गया ना, यही हमारा RHS सेम। सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है, ध्यान से करना है, ये अपना ऐसे पूरा करके चलना है ताकि तुम इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंफ्यूज ना हो जाओ। स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं, हमें ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। cos 4x को प्रूफ करना है इसके इक्वल, ये इसी टाइप का बेटा, इसमें भी डबल एंगल कर लेंगे हम, चलो मैं करवा ही देती हूँ। ठीक है,
अब इसके अंदर देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, cos 2x कर सकते हैं इसको भी, जैसे हमने tan का किया था लास्ट में। और cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस, इसके 4 फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है। अब हमें दिख रहा है साइन और cos दोनों में चाहिए, तो एक बार, और 1 माइनस उसमें चाहिए, 1 माइनस उसमें, तो 1 माइनस में ना ये वाला फॉर्मूला बनता है, ठीक है। जो cos स्क्वायर वाला होता है वो ये होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाता है वो, ठीक है। तो 1 माइनस में चाहिए ना, तो हमने ये वाला फॉर्मूला इसलिए सिलेक्ट किया है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है बेटा, 2 ये है और पूरा थीटा ये है, तो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। थीटा की जगह क्या आएगा, 2x, क्योंकि हमारा थीटा 2x है। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर है यहाँ पे। अब हमें एक फॉर्मूला और आता है, साइन 2x किसके इक्वल है बेटा, 2 साइन x cos x के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 2 तो 2 है और x x ही है, तो 1 माइनस 2 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 होल स्क्वायर ओपन होगा तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x सबका स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 8, अब ये मल्टीप्लीकेशन में 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यही हमें प्रूव करना था बेटा, देखो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, RHS के इक्वल आ गया। समझ गए हम फॉर्मूला कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। इसको हमने cos 6x है इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें भी एडजस्टमेंट ज्यादा है, फॉर्मूला कम है। इसके अंदर भी देखो cos, पहले तो हम इसको डबल एंगल बना लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो इसके अंदर -1 लास्ट में है ना, ये सारी cos की टर्म आ रही है, तो हम इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला यूज करके देखते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, है ना, करके 2 cos, देखो थीटा क्या है, पूरा 3x है यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, ये किसके इक्वल आया, 2 cos स्क्वायर पूरा थीटा क्या है, 3x माइनस 1 के इक्वल आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख के देख सकते हैं, cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 है ये। अब हमें एक फॉर्मूला और पता है, cos 3x का फॉर्मूला होता है बेटा cos थीटा x में, चलो थीटा में करवा देते, cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है बेटा, -3 cos थीटा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते, 2 एज इट इज, इस ब्रैकेट के अंदर ही सिर्फ आएगा, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा का स्क्वायर -1। अब स्क्वायर को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर करेंगे तो 14 का हो गया, 6 4 4 जा 16 हो गया, इसका स्क्वायर किया तो cos 6 थीटा, ठीक है बेटा, cos की पावर 6 हो जाएगी। देखो cos की पावर 3 ऊपर 2, तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, बी स्क्वायर आया तो 9 और cos स्क्वायर थीटा -2, ए क्या है बेटा, cos क्यूब थीटा, बी क्या है, 3 cos थीटा -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 cos की पावर 6 थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो ये सारे मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, और cos क्यूब और cos ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो cos की पावर 4 थीटा -1। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर जो 2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 cos की पावर 6 थीटा प्लस 18 cos स्क्वायर थीटा, 24 से होगा तो 48 cos की पावर 4 थीटा। मैं थीटा पे कहाँ से चल गई, एक्स है बेटा, ये वहां से थीटा लिया ना, थीटा पे चल गई, एक्स है ये, सॉरी बेटा कंफ्यूजन क्रिएट हुई होगी आपको, ये एक्स है, ठीक है बेटा, सारी जगह एक्स लिखा है, इतना पढ़ाते पढ़ाते ना वो हो जाता है, -1, ठीक है। अब इसको ऐसे, ये टर्म पहले लिखी हुई है, आ तो सारी गई, साइन भी बिल्कुल सही है, तो 32 cos 6 की पावर 6x -48 cos की पावर, बेटा आगे पीछे कर सकते हो टर्म को, पर साइंस का ध्यान रखना है, जिसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा। 18 cos स्क्वायर, वैसे तो 11th के बच्चों बेटा ये चीज तो आती है, देखो ये RHS के इक्वल आ गया ना, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा।
तो ध्यान रखना है, ध्यान से अपने आंसर ये लगाओ, फॉर्मूलाज लगाओ, ध्यान से करो बेटा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बेटा अगर आपको सच्ची में हेल्पफुल लग रही है मेरी वीडियोस, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिल जाएं जो आपकी रिवीजन होगी। सारी मैं अभी रिवीजन वगैरह करवाऊंगी कोर्स कंप्लीट करके। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच। तो कमेंट जरूर कर देना बेटा।